जी हाँ, बड़ी खबर ये कि जल्द ईरान दौरे पर जा सकते हैं पुतिन। रूसी राष्ट्रपति का ईरान दौरा जल्द संभव है। चीन, नॉर्थ कोरिया के बाद अब ईरान का दौरा किया जाएगा। अमेरिका के खिलाफ पुतिन की घेराबंदी तेज हो रही है। इससे पहले चीन और नॉर्थ कोरिया का दौरा, और अब जो अगला मुल्क रडार पर है पुतिन के, वो है ईरान। ईरान के दौरे पर जाएंगे जल्द पुतिन। तो एक के बाद एक रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से उन देशों का दौरा किया जा रहा है जो अमेरिका को फूटी आंख भी पसंद नहीं है। नॉर्थ कोरिया और उसके बाद ईरान, एक बड़ी घेरेबंदी, एक बड़े चक्रव्यूह की तैयारी पुतिन कर रहे हैं। और यह भी संकेत दिया जा रहा है कि किसी भी बड़ी चुनौती का सामना करने में पुतिन अकेले नहीं है। नेटो अगर यह समझता है कि पुतिन को अलग थलग कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इस नेक्सस से, इस नेटवर्क से पुतिन ये भी दिखाने, साबित करने और बताने की कोशिश कर रहे हैं, संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अमेरिका के दुश्मन पुतिन के दोस्त, जी हां, खबर क्या है सबसे पहले ये देख लीजिए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का ईरान दौरा, यह खबर बड़ी है और इसका असर क्या है, इसका इंपैक्ट देखें तो यूएस के खिलाफ आक्रामक घेराबंदी, यूएस विरोधी देशों की एकजुटता को धार, रूस को ईरान यूएस के तनावपूर्ण संबंध का फायदा मिलेगा और पुतिन को अकेला करने की यूएस की रणनीति एक तरीके से नाकाम होती नजर आ रही है। रूस ईरान रिश्ते अगर देखें वो कैसे रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात कि यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ ईरान रहा है, रूस को शायद ड्रोन देता रहा है, सप्लाई करता रहा है, और ईरान को रूस भी देता रहा है अत्याधुनिक हथियार। पहले कहां कहां दौरे किए, तो देखिए मई में चीन का दौरा भी कर चुके हैं पुतिन, जून में नॉर्थ कोरिया में किम के साथ मिले, तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी और उन तस्वीरों ने भी जो संदेश दिया है वो भी बाइडेन सरकार, अमेरिका, पश्चिम देश, नाटो गुट की टेंशन बढ़ाने वाली है। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय करा दें, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, कर्नल तेज टिक्कू हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, और दीपक वोरा पूर्व राजदूत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वोरा सर, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। ये जो डिप्लोमेटिक दौरे हो रहे हैं, ये जो कूटनीतिक रक्षा सहयोग बढ़ रहा है, ये कैसा नेट तैयार कर रहे हैं पुतिन, और क्या वाकई में बाइडेन के लिए और नेटो के लिए टेंशन बढ़ाने वाली खबरें हैं ये सारी? ईरान जा रहे हैं अब। हमारी को साहब बहुत अच्छा लगता है जब TV9 पे होता हूँ, और आप तो कितने अच्छी तरह से ये प्रेजेंट करते हैं। फिर बाकी जो हमारे दो डिफेंस विशेषज्ञ हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ मैं इस समय, आप लोग तो शायद दिल्ली की गर्मी में जूझ रहे होंगे, 30-31 डिग्री, मैं लेह में हूँ, लद्दाख में, जहाँ पर 9 डिग्री है। तो मुझे तो बड़ा आराम है यहाँ पर, और गर्मी बन रही है वहाँ यूक्रेन में और गाजा में। सर इसमें गिव मी अ मिनट। पुतिन साहब, एक चीज है इनके बारे में, ये कंसिस्टेंट है। इसने कहा था कुछ महीने पहले कि अगर मेरे दुश्मनों को तुम हथियार दोगे और मैं फिर अपने दोस्तों को हथियार दूंगा। उसने ये नहीं कहा था कि मैं आपके दुश्मनों को दूंगा, मैं अपने दोस्तों को दूंगा। दूसरी तरफ ये नौटंकी मास्टर है जेलेंस्की, मैं नेटो बेकार है, नेटो बहुत अच्छा है, मुझे शामिल कर लो, मैं नहीं जाना चाहता, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और तीसरी तरफ है बुढ़ा बाइडेन। बुढ़ा बाइडेन ने इस जंग को पर्सनल बना दिया है। पर्सनल का मतलब, देखिए अमेरिकी लोग, मेरा पूरा नाम है जॉन जेम्स रैम्बो, मैं रैम्बो हूं, मेरे लिए वोट करना नवंबर में, कोई अमेरिकी ये मानेगा नहीं। और दूसरा, उसने ये बता दिया है, साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मेरा लक्ष्य है रूस को कमजोर करना, अमेरिकी उसके साथ सहमत है। तो ये पर्सनलाइज्ड वॉर हो चुकी है, और अब पुतिन अपने उसने दुस्ताने उतार दिए हैं, अब ठोकेगा जहां ठोक सकता है। अमेरिका के पास ताकत नहीं है। दीपक सर, आप ये जरूर कह रहे हैं कि रूस को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन रूस कमजोर होने वालों में से नहीं है।